अमित शाह, है ना, वो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर हो करके भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो एक हम तो भी नॉर्मल बच्चे हैं, हम इंसान हैं, वो भी नॉर्मल। Hello, I'm a NEET aspirant, and today I'll be addressing concerns on the behalf of students to authorities like the Supreme Court, which have now become our last ray of hope. Hello everyone, I'm NEET aspirant. हेलो, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंघाड़ा है। मैं राजस्थान के कोटा जिले से हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। To start with, I am a NEET aspirant. Hello friends, this is Hemant from Bihar, Begusarai. So the very first thing I'd like to say is that the NT is formulating a lot of SOPs which aren't working on ground reality. There is a lot of evidence on social media that the exams conducted so far, there is no sanitization, no thermal screening or social distancing. Now I would like to say one thing. NEET and JEE have 25 lakh aspirants all over India, including parents who will accompany their children to the exam center. They will travel hundreds of kilometers. They will have to arrange for, an accommodation like a hotel. And it's not like a exam center is present in every district of India, and that's not practically possible too, right? Does this SOP guarantee that every student out of the 25 lakh is safe? Because if it doesn't, it does violate the right to life. गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम मेरठ। सर, यहाँ के केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। कल ही 2 केस निकले हैं। मेरी खुद की कज़न को कोरोना पॉजिटिव है, जिसके कारण मेरी मम्मा अलाउ नहीं कर रही है कि मैं सितंबर में एग्ज़ाम दूँ। सर, बाय बर्थ मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है और मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इम्यूनिटी सीरियसली में बहुत वीक होगी, जिसके कारण उनके पेरेंट्स को अलाउ नहीं करें। सर, हम लोग ड्रॉपर हैं, हमारे को भी बहुत टेंशन है। सर, हम लोग मेंटली अभी फिट नहीं है। हमें पता है सर, आप पे भी बहुत प्रेशर है कि आपको एग्ज़ाम कराना है, बट सर एक बार हमारी साइड से सोचिए। हम लोगों ने पूरा 1 साल मेहनत किया, अब एक स्टेज पे आके अगर ऐसा हुआ कि हमारे को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा या फिर हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, सर हम पे क्या बीतेगी। सर प्लीज़ एक बार इस बात का सोचिए सर। मास्क बोलते हो आप, मास्क 1 घंटे नहीं लगा सकते ढंग से। आप हमको बोल रहे हो कि पहले आप 3 घंटे लगाओ, उससे पहले 2 घंटे हमारी चेकिंग होगी, उससे पहले भी हमको लगा कि आना पड़ेगा हमारी सेफ्टी के लिए, है ना। अब उस चीज के लिए बोल रहे हो, फिर बोलते हैं एसओपीस की बात हुई। एसओपीस का क्या हुआ? कर्नाटका में वही हाल है, 60 बच्चे वहां पर पॉजिटिव हैं। यूपी बीएड के एग्जाम में उसमें क्या हुआ? 38 बच्चे आगरा से पॉजिटिव हैं। आप बात कर रहे हो अमित शाह, है ना, वो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर हो करके भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो एक हम तो भी नॉर्मल बच्चे हैं, हम इंसान हैं, वो भी नॉर्मल, है ना। हमारे पास नहीं तो इतनी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटीज है ना। और ये जो कमरों में बैठ के जो फैसला ये कर रहे हैं ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम एक दिन वहां पर बाहर जाकर आओ और देख। The current situation is one in which uncertainty about our health and safety in the exam hovers over us like a dark cloud. The COVID cases are increasing exponentially day by day, and now when the medical faculty says that the COVID-19 virus is airborne, which means if the exam is conducted at the said date, there lies a huge risk of community transmission. COVID-19 patients, even after getting treated, suffer from lung, heart, and brain impairments. Merely reading this sends chills down my spine. And the government wishes to send us, the students, to give exams in such a horrendous situation. I feel this is a breach to my fundamental right to live. हेलो सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे शहर में, गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कोविड की स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे अंकल की कल कोविड रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है, और हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी दादी, ये सारे लोग अभी क्वारंटाइन हुए हैं। अभी हमारा मूवमेंट पूरी तरीके से बंद है सर। और अगर भगवान न करे कल को मुझे कोविड अगर होता है, तो मैं जिस रास्ते से जाऊँगा, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैं सेंटर तक जाऊँगा, जिस व्यक्ति के साथ जाऊँगा, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति मुझसे इंटरेक्ट करेगा सेंटर पर, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मास्क और SOP इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो जो एजमेटिक पेशेंट्स है उनका क्या वो ये मास्क पहन के बैठ सकते हैं 3 घंटे के लिए, है ना, बिना इस मास्क को निकाले? व्हाट इफ उनको एक एजमेटिक अटैक आ जाता है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाएगी? उनके पेपर का क्या होगा? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्पेक्स पहन रहा है तो स्पेक्स पहनने वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर
स्पेक्स पहन लो तो ये पूरा ऐसे फॉग्ड हो जाता है, ठीक है। मैं जैसे कुछ बात करूँ या फिर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये पूरा फॉग्ड हो जाता है। तो ऐसे फॉग स्पेक्स में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम बार बार इसको क्लीन करते रहे और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस ना करें? लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, इस ईयर उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस के साथ कोविड का एग्ज़ाम देते हुए कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि हम सब मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, बट एज ए पेशेंट नहीं। इस सिचुएशन में मास्क पहन के 3 घंटे मतलब 1-2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पड़ेगा, फिर 1-2-3 घंटे एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप 5-6 घंटे कैसे एक समय मास्क पहन के रह सकते हो उसके, और मास्क उतारा भी तो आपके लिए और भी रिस्की होगा, क्योंकि मैं अस्थमा सफर करता था तो मेरे लाइफ के लिए और भी रिस्की हो सकता है अगर मुझे इनकेस कोविड हो गया। मैं जब से कोविड हुआ मैं उस टाइम से मैं घर में हूँ, मैं बिल्कुल अभी तक आज तक बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है इस बात का। आप 13 सितंबर को पेपर करा रहे हैं, आपके मजाक रखा है क्या? WHO ने बोला है कि सितंबर में कोरोना पीक पे रहेगा इंडिया में, और आप पेपर करा रहे हैं। पेपर आप पोस्टपोन करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मेरे घर के बगल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, और जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है वो भी पूरा ऑफ है। तो मेरे यहाँ से लखनऊ 200 किलोमीटर दूर है। बताइए मैं पेपर कैसे देने जाऊँ? ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना ट्रेन चल रहा है, ना बस चल रहा है, ना गाड़ी चल रही, कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, मैं रामनगर उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरा जो सेंटर है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर है, और रामनगर एक्चुअली उत्तराखंड का ही पार्ट है, देहरादून भी उत्तराखंड का ही पार्ट है, और हमें जो है रामनगर से हमें यूपी में एंटर करना पड़ता है और फिर दोबारा देहरादून में एंटर करना पड़ता है। अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊँ तो मुझे देहरादून में यूपी से होते हुए एंटर करना पड़ेगा, और आप सबको पता है कि यूपी जो है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है इस टाइम पे, और अभी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं जाने के लिए, तो मुझे मेरी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी, और प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ है। और मैं पेपर देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करने वाला था, बट वहाँ पे अभी उन्होंने मना कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए, तो मुझे होटल करना पड़ेगा, और होटल्स भी खुले नहीं हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, और मैं यही चाह रहा हूँ कि जेई और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। हमारे गांव से हमारा सेंटर काफ़ी दूर पड़ता है, हमको नीट का परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता, लेकिन अब ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पैसेंजर ट्रेन यहाँ से हमारे सेंटर वाले शहर तक जाती थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेन सारी बंद है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है स्पेशल वाली चल रही हैं वो यहाँ के छोटे वाले स्टेशन पर रुकती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं, हमारे जैसे काफ़ी छात्र छात्राएँ हैं जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। मेरे भाई बहन होंगे, उन्हें हो सकता है, पूरी सोसाइटी को हो सकता है, ऐसा तो है नहीं ना। एक बच्चे से उसके घर वालों को, वो घर वालों को, उसकी फैमिली को, उसकी सोसाइटी को, सर सबको हो सकता है। ये बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होता है हमारा, ऐसा है नहीं कि एक बच्चे का है सर, इतने सारे बच्चों का है। उस बच्चों से फैमिली जुड़ी हुई है, उस फैमिली से सोसाइटी जुड़ी हुई है, सबका पूरा लॉस होगा सर। ऐसा है नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स का लॉस है। सर प्लीज़ इस बारे में सोचिए।